ओके ओके, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। सो ये एक टेक्निकल ट्रेडिंग का टेक्निक है, ओके, which allows you to read market and make subjective trading decision based on recent and actual price movements, ओके। तो ये जो है इसमें हम लोग प्राइस का मूवमेंट देखते हैं, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इज की फॉर दिस, ठीक है। Since it ignores fundamental analysis factors and focuses more on recent and past price movement, the price action trading strategy is dependent on technical analysis tool, ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और वो सब जो हम बात करने वाले हैं। देयर आर टेक्निकल टूल्स लाइक मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर्स, derives from price action, so ठीक है, ये सब लोग यूज करते हैं, ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर्स, सब में काम आता है। आई वुड से कि प्राइस एक्शन से है ना, यू गेट मोस्ट ऑफ द थिंग, ओके। एंड देयर आर ट्रेडर्स जो कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करते, कुछ नहीं, सिर्फ ये प्राइस एक्शन देख के करते हैं, एंड उनका एक्यूरेसी अराउंड 60% तक तो रहता ही है। सो विदाउट मच, यानी कुछ एक्सटर्नल वो सब नहीं करना है, बट ये कर लेते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू चार्ट्स। अभी जो हमने देखा था लाइन चार्ट, और मैंने लाइन चार्ट क्यों बोला था वो भी मैं बताता हूँ। सो बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट्स में। लाइन चार्ट रहता है, आइडेंटिटी नेम ही चार्ट का डाला है। तो अगर ये तुम कैंडल में देखो, इधर बीच में ब्रेक आ गया, ये पूछ आ गई, ये वो, तो उसको हम नॉइज बोलते हैं। कैंडल चार्ट में इसी चीज को एक पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली ये जो चार्ट रहता है ना, दीज आर ऑल क्लोजिंग पॉइंट। अगर मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो उस दिन का क्लोजिंग है, और उसको ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं। बट तुम्हारा कैंडल में मल्टीपल चीज रहता है, ओपन, क्लोज, हाई, लो, सब, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो लाइन चार्ट व्हाई वी यूज, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि नॉइज नहीं रहता है, सिंपल टू सी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम ये यूज करेंगे, ओके। कैंडल चार्ट्स, अभी कैंडल चार्ट्स भी एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं करते, हम दोनों यूज करेंगे। तो कैंडल चार्ट क्यों यूज करना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या एक कैंडल का मेरे को बिहेवियर देखना है, तो उसके लिए मेरे को कैंडल चार्ट ही चाहिए। इसमें नॉइज रहता है, बट दैट नॉइज is something which will help me interpret things and patterns, और उसके लिए भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये मेरा रेड वाला है, यानी ये नेगेटिव था यहाँ पे, लेकिन सेम मैं यहाँ देखूंगा मेरे को दिखेगा नहीं। तो वो सब चीज अगर जो मेरे को देखना है ना, वो मेरे को कैंडल में दिखेगा। मैं लाइन में मेरे को इतना कुछ क्लियर नहीं समझेगा कि नेगेटिव था, ये आसपास ही घूम रहा है, वैसा दिखता है। सो दैट्स इट, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, कैंडल चार्ट्स का थोड़ा डिटेल में और करेंगे, बट इतना ठीक समझ रहा है। यानी दो टाइप के हम लोग चार्ट्स बोलते हैं, लाइन एंड कैंडल। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में तुमने अपना, आई एज्यूम सबने बना दिया है और खुद ने कुछ किया भी रहेगा। तो अगर कुछ किसी को डिफिकल्टी आ रही है कुछ ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखने में या ये, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। So now we move to candle charts, okay? So candle chart, ये डायग्राम दिख रहा है ना कैंडल चार्ट वाला? हेलो, हाँ दिख रहा है। यस यस। ओके, तो इसमें तुम देखोगे ना, तो एक ग्रीन वाला जो रहता है ना, जिसका बॉडी, ये जो है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। अगर बॉडी ग्रीन है, मतलब क्या है कि इसका जो ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था, तो क्लोज वाज हायर देन ओपन, इसलिए वो ग्रीन है। रेड का उल्टा रहता है, ओपन हाई हुआ, क्लोज नीचे हुआ, इसलिए वो रेड है। एंड देन देयर आर दीज शैडोज और विक जो बोलते हैं, दीज आर समथिंग कि ये उसका हाई था और ये लो था। तो एक्चुअल बिहेवियर कैसा है ना इसका कैंडल का, कि ये जब अभी मान लो एक दिन का कैंडल है ये, तो ये दिन के स्टार्ट में ये स्टॉक यहाँ पे खुला,
फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक गया रहेगा, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, फिर घूमता रहा बीच बीच में और कहीं तो यहाँ पे क्लोज किया। तो ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैंडल इज समरी ऑफ एवरीथिंग, यानी वो सिर्फ क्लोज नहीं बताता है। अगर तुम लाइन चार्ट देखोगे ना तो उसमें यहाँ पे एक डॉट आया है, जहाँ क्लोज हुआ वो डॉट आ गया, खत्म। लेकिन वो उस दिन में कैसे बिहेव किया वो नहीं समझता है, वो कैंडल से ही समझता है। तो कैंडल से पहले तो ये समझता है कि जहाँ पे स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ वो पॉजिटिव था नेगेटिव था। सेकेंडली इट गिव्स की व्हाट वर द हाई एंड लो, ठीक है। और ये जो कलर वाला चीज रहता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और दूसरे वाले को शेडो या वीक बोलते हैं। क्लियर? ओके। डाउट है कुछ तो पूछ लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, मे बी ये समझेगा इसमें बेटर। हाँ, अब ये जो है ये अलग अलग टाइप के कैंडल कॉम्बिनेशन है, ओके। सो अगर मेरा मार्केट बहुत ही बुलिश है, यानी मैं बोलता हूँ कि आज मेरा स्टॉक एकदम खतरनाक चला, उसका मतलब क्या है कि मैं स्टार्ट किया एकदम लो से और बंद हुआ मैं एकदम हाई पे, तो इसका कोई वीक नहीं रहेगा, पूरा बॉडी रहेगा। तो ऐसा जब कुछ बनता है ना ऐसे कि भाई बहुत ही बुलिश मोड में है, सेम इज विद बियरिश। ये व्हाट इट मींस इज कि कैंडल के हाई पे ही स्टार्ट हुआ और नीचे जाते 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 और बंद हुआ एकदम नीचे, तो ये मोस्ट बियरिश कैंडल है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो यू कैन आस्क, आई अंडरस्टैंड कि किसी ने कभी देखा नहीं है तो उसको डाउट रहेगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे खुला कैसे बंद हुआ ये वो। नहीं समझ तो रहा है। इस सेकंड हैमर में मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, सेकंड वाला ये नहीं नहीं, ये वो जो बेरिश में था ना, एक्चुअली मैं दो में, ये जो लीस्ट बेरिश और मोस्ट बेरिश है ना हैमर, हाँ हाँ, तो ये उधर वाला ना, मेरा एक, हाँ, एक मेरा रॉन्ग इंटरप्रेट हो गया था। ओके। नहीं, उस पे आते हैं, पहले तो मैं पोस्ट बियरिश का बताया, अब सेकंड मोस्ट वाले पे आते हैं। इसमें क्या हुआ ना कि मेरा ओपन यहाँ पे हुआ, ऊपर ऊपर गया नीचे गया, बाद में ऊपर ही हुआ है। अब क्या है ना, ये डे के हाई पे क्लोज हुआ है, इसलिए मैं बोलूंगा कि बुलिश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीच में ये नीचे भी गया था, ऐसा नहीं है कि जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे आया ही नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि सेकंड मोस्ट बुलिश है ये। बुलिश तो है, वैसे ही ये बुलिश बियरिश के लिए है। जब खुला उसके बाद बहुत ऊपर आया, फिर नीचे गया और क्लोज तो लो पे ही हुआ है, बट ये इतना ज्यादा बुलिश नहीं था, इससे थोड़ा ज्यादा कम बुलिश था। ये अपना नॉर्मल वाला, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आर इन दिस फेज व्हिच इज नॉर्मल बुलिश और बियरिश, जिसमें क्या होता है ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है और कहीं तो बीच में आके, बट इसकी बॉडी बड़ी रहती है। बॉडी बड़ी का मतलब ये है कि 60 to 70% ऑफ द मूवमेंट इज कैप्चर्ड इन बॉडी। इसका मतलब ये है कि कुछ तो मूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट ही नहीं हुआ है। यानी मैं जहां खुला था उससे ठीक ठाक ऊपर हुआ है, नॉट एज मच एज फर्स्ट और सेकंड कि एकदम हाईएस्ट पे मैं क्लोज नहीं किया हूँ, बट कहीं तो मैं मिडल पे क्लोज किया हूँ ऑन हायर साइड। सेम इज विथ दिस, नीचे तो गया लेकिन ऊपर जाके नीचे जाके घूम घूम के गया वो। देन ये न्यूट्रल वाले जो है ना, इसका मतलब ये है कि है तो ये नॉर्मल जैसे ही, बट इनकी बॉडी बहुत कम है और विक ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ये जो है ना, इसमें होता क्या है कि साला खाया पिया कुछ नहीं, घूमा बहुत वैसा, यानी जहाँ पे ओपन हुआ था उससे थोड़ा ही ऊपर क्लोज हुआ लेकिन पूरा दुनिया जहाँ घूम के आया। तो दिस इंडिकेट्स कि भाई वॉलेटिलिटी है, या बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी है, या वैसा। ऑलमोस्ट डोजी करके भी एक कंसेप्ट है, ये डोजी कैंडल्स करके बोलते हैं कि कोई डायरेक्शन समझ नहीं रहा, इससे ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली साला जिधर था उधर ही है। एंड देन क्लोजिंग हो रहा है बस। हाँ, सेम सेम या थोड़ा बहुत ही फर्क है, यानी एक दो पॉइंट ऊपर नीचे। बट इफ आई कंपेयर कि कहाँ गया था, उसके कंपैरिजन में क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और लास्ट होता है लीस्ट बुलिश। अब लीस्ट बुलिश क्यों है? ये बुलिश तो है, तो ये यहाँ पे जहां से स्टार्ट हुआ था उसके बाद बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आके कहीं ना कहीं यहाँ पे ही सेटल हुआ है। तो ये है ग्रीन,
ओपन वाज यानी क्लोजिंग वाज मोर देन ओपनिंग, इसलिए ग्रीन है, बट कहीं ना कहीं वो एकदम बॉटम में क्लोज हुआ है। तो ये एक रहता है साइन कि भाई अभी बियरिशनेस आएगा। ऐसे सब सब जब कैंडल बनते हैं ना, उसके सब्सिक्वेंट अपने को देखने हैं कि हो सकता है कि इसके बाद रेड चालू हो जाए, यानी सेलर्स वर मोर पावरफुल देन बायर्स। वैसा वैसे ही लिस्ट बियरिश है। अगर ऐसा कोई रेड कैंडल बना तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब वही था कि ये वैसे तो रेड में है, यानी जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से नीचे ही क्लोज हुआ है, बट बहुत ज्यादा नीचे गया था, वहां से बाइंग आया, बायर्स ने इसको वापस ऊपर लेके गए और कहीं ना कहीं उसी लेवल पे छोड़ा है। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव विच, अब क्या है ना, ये इतना ज्यादा डिटेल में कोई देखता नहीं है, ऐसा रेड है ग्रीन है क्या है, ऐसा कैंडल बना बना के छोड़ दिया। बट अगर तुम इस लेवल पे कैंडल को एनालाइज करोगे, एंड आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, हाँ, इसके अलावा मैं ज्यादा तुमको बम्बार्ड नहीं करूंगा इन्फॉर्मेशन से। इफ यू सर्च ऑन नेट ना, तुमको बहुत सारे ऐसे दिखेगा, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये वो। डबल टॉप। हाँ, नहीं वो पैटर्न्स वैटर्न्स रहते हैं। अभी जैसे 2 कैंडल का पैटर्न है, सिंगल पैटर्न कैंडल के पैटर्न है, 3 कैंडल के, उसमें क्या हो जाएगा ना, यू विल गेट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। वो वेस्ट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एट दिस स्टेज यू डोंट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। तुम सिर्फ ये समझो कि कैंडल जो बना है, पहले तो रेड और ग्रीन से समझेगा कि बुलिश है कि बियरिश है, और इतने में ही ये तुम 3-4 टाइप के जो, ये 5 टाइप के जो एग्जाम्पल है, उससे तुम ये समझो कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। इज इट गोइंग टुवर्ड्स लोअर स्ट्रेंथ, हायर स्ट्रेंथ, दैट्स इट। अभी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, और ये जो लास्ट में जो 3 दिख रहे हैं ना, ये तो यानी मतलब ऐसा है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, जिधर खुला उधर ही बंद हुआ, एग्जैक्ट उसी प्राइस पे, यानी एट द आवाज एंड क्यों ऑफ नहीं आ द रहा? डे। हेलो हेलो हेलो। अरे हाँ, अरे आ हाँ रहा है। आ रहे हैं। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे है ना, तुम देखोगे ना, तो इसका प्राइस मूवमेंट जीरो रहेगा, यानी 0% ऊपर नीचे कुछ नहीं, लेकिन दिन भर बहुत घुमा है। तो इसको डोजी बोलते हैं, ये एक्चुअल डोजी है, ये मैं काइंड ऑफ डोजी बोल रहा था, बट ये एक्चुअल डोजीज है। ठीक है, ओके सो अगर ये समझा है, सब क्लियर है, तो आई गो नेक्स्ट। अदरवाइज इस पे अगर किसी को डाउट है, कुछ पॉइंट डिस्कस करने, वी डिस्कस। तो मुझे न्यूट्रल वाला एक बना था, मेरा कट हो गया था कॉल। न्यूट्रल, ओके। हाँ, तो न्यूट्रल वाले में ये रहता है कि न्यूट्रल वाला सबसे कॉमन है रे, यानी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अभी न्यूट्रल में क्या रहता है कि तुम्हारा बीच में ही क्लोज हुआ है, बट ग्रीन का मतलब ये है कि तुम्हारा ओपन जहां से हुआ था वहां से हायर में क्लोज हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ है, तो दैट इज द रीजन ये ग्रीन है। बट ये हाई के ऊपर भी गया था, लो के नीचे भी गया था, यानी ये घूम फिर के आए हैं। यूजुअली आई वुड से ना कि अपने को अगर ट्रेंड पकड़ना है ना, तो ऐसे कैंडल्स पकड़ने हैं। ये जो है ना, ये एकदम सही वाले रहते हैं, यानी ये तुमको एक बता रहा है कि साला जहाँ खुला था वो उसका लोएस्ट था और बंद हुआ वो हाईएस्ट था, मतलब पूरा दिन एक एक ट्रेंड पकड़ के चला है वो। ऐसे कैंडल अगर तुम पकड़ के कुछ उस पर ट्रेड लोगे ना, तो तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सब नॉर्मल है, यानी 70-80% कैंडल्स ऐसे ही बनेंगे तुमको, इसलिए इसको नॉर्मल बुलिश और बियरिश बोलते हैं। तो इससे कुछ ज्यादा ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते ये वाला है या ये वाला है ना, जो एक्सट्रीम वाले हैं। दिस विल गिव इंडिकेशन ऑफ चेंजिंग ट्रेंड, एंड दिस विल से कि तुम्हारा ट्रेंड और मजबूत बन रहा है। सो आई विल से फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ कैंडल्स। ये नॉर्मल कैंडल है जो बनते ही रहते हैं। ठीक है, और इनका यूजुअली टाइम फ्रेम क्या रहता है, मतलब आप लोगों को किस कुछ टाइम भी फ्रेम रख के लिए सकते हैं। देखना जैसे अभी चाहिए? अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ वीकली देखो, तो मैं जो बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम्म, इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा ये 1 वीक का रहेगा, यानी 1 वीक में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा वीक ये ऊपर ही जाता रहा। हम्म, तो वीक जहाँ एंड हुआ ना, ये एकदम हाईएस्ट पे हुआ है वैसा। हम्म, ओके। तो ये तुम 5 मिनट, 1 मिनट, देर आर फ्यू चार्ट्स जो सेकंड्स के भी तुमको चार्ट देते हैं, 1-2 सेकंड के भी देते हैं। तो जो भी टाइम फ्रेम बोलो ना,
ये जो कैंडल रहता है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहता है। मैंने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, मंथली चार्ट सिलेक्ट किया तो ये कैंडल 1 मंथ का रहेगा, डेली किया तो ये 1 दिन का रहेगा, और इंटरप्रिटेशन सेम रहता है, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होता है। अगर ये मेरा फुल ग्रीन है तो उस डेली में वैसे ही हुआ है, मंथली में भी वैसे ही हुआ है वैसा। ठीक है। बट ये है कि हमें अगर लॉन्ग टर्म पे जाना है तो मोस्टली वीकली हाँ, देखो। आई वुड से ना कि फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन ना, यू जस्ट फोकस ऑन वीकली ओनली। डेली भी कर सकते हो कभी कभी तुमको करना है तो, बट दैट विल बी नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। यानी एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम करो, बट आई वुड से कि ट्राई टू बी कंफर्टेबल विथ वीकली फॉर नाउ। जो अपना स्ट्रेटेजी या जो भी एनालाइज करेंगे, जो भी करेंगे, हम वीकली के हिसाब से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, डेली में भी करता है, वीकली में भी करता है, सब में करता है, लेकिन कैसा रहता है ना, अपना स्ट्रेटेजी जो इंडिकेटर्स हम जो यूज करेंगे ना वो डिफर करेगा। अभी जो इंडिकेटर बोल रहा हूँ वो स्विंग के लिए मैं वो इंडिकेटर नहीं यूज करूंगा, इंट्राडे के लिए मैं वो नहीं यूज करूंगा। सो अगर तुम ये सोच के तुम इस पे अगर इंट्राडे करने लगोगे जैसा मैं बताया, तो माइट बी यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। सो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। ये जो अलग अलग टूल्स या जो अलग अलग पैटर्न्स बने हैं ना, वो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। बट ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया है जनरिक ही किया है। ये जो पैटर्न बना है, ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कैंडल है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 सेकंड का हो या 1 मंथ का हो, सबका इंटरप्रिटेशन सेम है। ठीक है। ठीक है। इफ इट्स गुड वी मूव नेक्स्ट, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज माय फेवरेट थिंग। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जिसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है आई वुड से। सबको लगता है क्या है, ये लाइन वाइन बना के छोड़ दिया ये वो, बट इफ यू सी लार्जर पिक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी टाइम पे काम करता है। और इसका मैं रीजन भी बताता हूँ। अब हमारे लिए ये एक लाइन है, बट हुआ क्या है ना, इफ यू प्रैक्टिकली सी व्हाट हैज हैपेंड विद दैट स्टॉक। अब ये एग्जांपल लेता हूँ, ये कि स्टॉक आया, ऊपर आया, ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इसको। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी ने तो अच्छा खासा बेचना स्टार्ट किया, उसकी वजह से प्राइस नीचे आया। सो सेलर्स आर हैवी तो मार्केट नीचे आता है, बायर्स आर हैवी तो ऊपर जाएगा, वैसा है। तो अब यहाँ पे आके नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो होता क्या है ना, यूजुअली अगर ऐसा किसी को ट्रेंड चेंज करना या कुछ है ना, तो कोई बड़ा आदमी जब खेले ना तभी होता है। और बड़ा आदमी कौन है? FII, DII हो गए, ये सब हो गए। सो व्हाट वी आर सेइंग इज ना, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं एनालाइज नहीं करता हूँ, जो बड़ा लोग कर रहे हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ से खाया है, तो अभी वो जो FII, DII है, दे हैव मेनी टूल्स, दे हैव मेनी स्ट्रेटजीज, जिसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये स्टॉक है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर इसका फेयर वैल्यू नहीं है, फंडामेंटली ठीक नहीं है, जो भी इनको करना है जिस भी बेसिस पे, उसके बाद वो नीचे आएगा। तो हमारे लिए हमने ये लाइन बना दी ना, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे किसी ने तो भारी सेलिंग की थी, यहाँ पे। सो दिस आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन ये आता है, ये लेवल को क्रॉस कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मे बी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, जो वैल्यूएशन है FII, DII का, दैट हैज चेंज, एंड नाउ दे फील कि इसका फेयर वैल्यू इज अबाउट दिस। नाउ दिस लाइन विल बिकम अ सपोर्ट। यानी फॉर देम। फिर क्या होगा, ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, फिर यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आता है। आर यू गेटिंग इट? कुणाल, बट अभी ये जो लाइंस अभी आप दिखा रहे हो ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये कौन डिसाइड करता है? मतलब ये अभी जो वीविंग चार्ट्स के जो ये वाले हैं वो दिखा रहे हैं कि कोई स्टॉक पे रहता है इनका? एनालिस्ट नहीं, एनालिस्ट वेनालिस्ट नहीं, हम खुद बनाएंगे। अब तुम्हारे हाँ, स्टॉक नहीं का तुम ये बनाओगे, तो हम लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे, बट अभी जैसे जो रेडीमेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाले जो लाइंस रहते हैं, जो
चार्ट्स में दिखता है अभी ये अच्छा वो ट्रेडिंग वैसा जाएंगे वो क्या रहता तो है वो ना, कौन वो दिखाता है? अभी ट्रेडिंग कुछ व्यू तो वाला का खुद का इंटरप्रिटेशन है वो। नहीं नहीं नहीं, उसका फॉर्मूला रहता है। ओके। लेट मी शो, यानी तुम जो बोल रहे हो आई थिंक वो इंडिकेटर जो है रेजिस्टेंस R1 हाँ R2 हाँ S1 S2 हाँ। उसकी बात कर रहे हो, राइट? ऐसे ही वो जनरल उसका एक कोई भी फॉर्मूला इसमें रहता है। जाएंगे चार्ट में तो इंडिकेट हाँ आते हैं वो। नहीं नहीं, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग है, और मैं ये जो बता रहा हूँ ये अलग है। दिस इज ओके समथिंग ओके। लॉन्ग टर्म चार्ट में। वो जो तुमको जो दिखता है ना, वो हम्म फॉर्मूला बेस्ड है। आई डोंट रिकलेक्ट द फॉर्मूला, बट वो क्या है, तेरा हम्म। वॉलेटिलिटी, क्लोजिंग, और वो जो एंट्री पॉइंट है ना, उसका बेसिस हम्म। पे वो लोग कुछ तो परसेंटेज करके, तू गूगल करके देखेगा ना कि S1 R1 हाँ। कैसे बनता है तो मिलेगा। तो रैंडम नहीं है कुछ भी। देर आर, जैसे ओके 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 फिबोनाची सीरीज है तेरा, ओके ओके। तो उसके भी वैल्यू रहते हैं। ये है, वो मोस्टली वो लोग इंट्राडे के लिए यूज करते हैं R1 R2 R3, बट आई डोंट यूज दैट बिकॉज वो क्या है, टू मच हो गया। यानी तुमको 6 लेवल मिल गया है और तुम उस पे देख रहे हो कि इसके ऊपर गया, इसके नीचे गया, ये किया वो किया। व्हाट आई एम रेफरिंग हियर इज ओनली वन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। यानी वो क्या रहता है, तुम जो बोल रहे हो वो क्या है कि मैं अगर आज मेरे को इंट्राडे मारना है या कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए हम्म कि अब यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस खा सकता है, बट वो इतना स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस नहीं है। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, वहां पे मल्टीपल टाइम से धोखा खाया हुआ है, उसको हम रेजिस्टेंस हाँ हाँ बोलेंगे। हाँ। ठीक ओके है, एंड ओके दिस इज ऑन ओके। लॉन्ग टर्म चार्ट, वो वाला नहीं है। वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो कभी का आज का क्लोजिंग के हिसाब से वो नेक्स्ट डे का 3 लेवल ऊपर 3 लेवल नीचे दे देता है, यानी हाँ तुम। हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट वही और वो पूछ रोज रहा का था। चेंज हाँ होते वही रहता पूछ है। रहा हाँ, तो वो उसका था। अलग ओके। फॉर्मूला है, वो वाला हम नहीं देख रहे हैं वो। और वो तुम गूगल करोगे तो तुमको समझ भी जाएगा कैसे होता है वो। इट इज नथिंग बट वो एक रहता है कि उसका एवरेज जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से ये कहाँ कहाँ तक कितना जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से तीन वो सब देखते हो लोग। नॉर्मली 3 लेवल ऊपर थे 3 लेवल नीचे देते। हाँ, लेकिन तुम देखोगे ना तो ऐसा भी है कि बहुत बार वो 3 लेवल के ऊपर ही ओपन होता है, 3 लेवल के नीचे ही ओपन होता है, फिर तुम क्या करोगे? यूजुअली वो लोग क्या क्या टेंडेंसी रहता है कि अगर तेरा S1 के नीचे गया ना तो S2 तक जाएगा तो वो ट्रेड ले लो, R1 के ऊपर गया तो R2 तक करेक्ट। जाएगा, वैसा ट्रेड ले लो वैसा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है, तेरा क्लोजिंग या ओपनिंग ही तेरा वो रेंज के बाहर जाता है, फिर तू इसका कुछ कर ही नहीं सकते तू। सो ओके। पर्सनली आई ट्राइड इट बट इट डिडंट वर्क, तो मैं यूज नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर किसी को जम रहा है या कुछ है तो वो कर सकते हैं। बट मैं ये वो वाला रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन वाला रेजिस्टेंस है, ये फॉर्मूला वाला नहीं है। वो जो है वो तेरा क्लोजिंग के फॉर्मूला के ऊपर वो तेरे को बना के देता है कि उस दिन के लिए क्या होगा। ये जो है इट्स मोर ऑफ हिस्टोरिक। जैसे मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मार्च 2020 में जो अपना डाउनफॉल आया था ना, तो किसी को अगर लग रहा है कि ये लेवल से बाउंस हुआ है और वो ऐसा लो था ये वो, अगर वो बैक में जाके देखेगा ना तो उस लेवल से 2-3 बार पहले भी बाउंस मारा रहेगा। सो दैट इज अ इंडिकेशन कि भाई ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस आएगा। आई विल शो यू दैट दैट थिंग ऑन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, हम लोग खुद कैसे बनाएंगे हमारे स्टॉक के लिए। एंड आई विल टेक सम एग्जांपल्स विच विच यू विल सी कि साला कितना रिस्पेक्ट करता है, यानी उस लेवल पे जाके ही डॉट वापस आता है, उस लेवल से ही डॉट बाउंस करता है। तो कुछ तो है इसमें, यानी ये कभी कभी क्या रहता है, कुछ सिंपल चीज रहती है ना तो वी डोंट अप्रिशिएट कि भाई इतना ही सिंपल रहता तो सब हो जाता। बट सिंपल में ही पावर है, आई वुड से। जो सिंपल है, इफ यू सी, इट इज वर्किंग एंड इट वर्क्स फॉर मेनी मेनी टाइम्स। यानी अगर तुम देखोगे ना, कोई रेजिस्टेंस रहता है ना, जो मेजर रेजिस्टेंस, वहां से मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे होता है, और उसमें तुम इंट्राडे स्विंग कुछ भी कर सकते हो। ये तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, बट ऐसा सब जो लेवल के ऊपर से तुम मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, सो इफ इट्स ओके देन आई विल गेट इनटू अपना